हेलो एवरीवन, आई एम विश्वजीत। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9। दीज आर सब पॉइंट्स विच विल डिस्कस वन बाय वन। ओके, सो ये डिस्कशन करने से पहले मैं आपको डे टू डे लाइफ के बारे में थोड़ा बताऊंगा। उसका जो अप्लाई होता है, जो पॉइंट्स में जो कुछ है कैसे वो अप्लाई होता है। जैसे कि टेबल का टॉप में क्या होता है, जो एज होता है, एज मीट करता है कहाँ पे, एक पॉइंट में, उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, एक एंगल फॉर्म होता है। समझ में आ गया? सबके घर में टेबल है। अब एज को देख लो, एज क्या होता है, जब मीट होगा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एंगल, वर्टेक्स आ जाएगा। सिमिलरली जब बिल्डिंग्स बन रहा है, कोई आर्किटेक्चर बना रहा है, वो क्या करता है, ध्यान में रखते हैं लाइन्स एंड एंगल्स को ध्यान में रखते हुए उसका प्लान बनाते हैं। साइंस में भी यूज़ होता है। आपको मालूम है फोर्स में जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में डायरेक्शन जो देते हैं और एंगल बनाते हैं। सिमिलरली जो चैप्टर है लाइट में भी डायरेक्शन दिखाते हैं थ्रू लाइन। ओके, सो लाइन्स एंड एंगल्स का बहुत यूज़ होता है डे टू डे लाइफ। ओके, सो फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे पॉइंट के बारे में। पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या होता है। एक्चुअली पॉइंट का डेफिनेशन तो हम लिख नहीं सकते, क्या लिखेंगे पॉइंट के बारे में, बट पॉइंट होता है एक फाइन डॉट। फाइन डॉट मीन्स, ये जो फाइन डॉट है वो क्या करता है, कोई लोकेशन बताता है। उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। समझ में आ गया? तो ये हो गया पॉइंट। कैपिटल लेटर में लिखेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? ये हो जाएगा पॉइंट। सो और एक पॉइंट सपोज यहाँ पे हम दे दिए, प्लॉट कर लिए, तो 2 पॉइंट हो गया। इसको लिख दिए बी। तो अभी क्या करेंगे, 2 पॉइंट को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट पाथ ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। ए हो गया एक पॉइंट, यहाँ पे बी हो गया एक पॉइंट। थ्रू दिस 2 पॉइंट्स हम क्या किए, एक स्ट्रेट पाथ ड्रॉ कर लिए, तो ये क्या हो गया लाइन। तो लाइन क्या होता है, लाइन क्या होगा, ऐसे ही इंडेफिनेटली एक्सटेंड होगा बोथ साइड में। समझ में गया? लाइन इसके ऊपर कितना पॉइंट्स है, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ओके, सो ये हो गया लाइन जो 2 साइड को हमें एक्सटेंड कर सकते उसको। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए बी लाइन को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गया? ये होता है लाइन। लाइन के ऊपर क्या क्या है, सपोज एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, एक ही पॉइंट, हम इसको ले लिए इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ले लिए इसको, और इसको ऐसे डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लिए। समझ में आ गया? इनिशियल पॉइंट, उसको हम एंड पॉइंट बोल सकते हैं, एक ही साइड में एक्सटेंड कर लिए, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा रे। बट लाइन का कोई इनिशियल पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। क्लियर? वो ऐसे ही एक्सटेंड होता चला जाएगा। क्लियर? देन रे हो गया। रे के बाद आएगा लाइन सेगमेंट। वो सेगमेंट क्या है, देखो, पार्ट ऑफ ए लाइन, दैट मीन्स उसका कोई डेफिनेट लेंथ है। सपोज मैं इसको लिख दिया एक्स, इसको वाई लिख दिया, जो डेफिनेट लेंथ होता है उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं उसको, लाइन सेगमेंट। क्लियर? तो ये हो गया रे, ये हो गया इनिशियल पॉइंट, इसको बोलते हैं। सो यहाँ पे देखो लाइन सेगमेंट में कितना पॉइंट है, एंड पॉइंट 2 होता है, फर्स्ट यहाँ पे और एक यहाँ। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स है उसके। क्लियर? बट लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं है, रे में एक ही इनिशियल पॉइंट है, और पॉइंट जो होता है ये क्या है, फाइन डॉट। फाइन डॉट दैट इज इट रेफर्स टू ए लोकेशन। समझ में आ गया? देन हम पढ़ेंगे पॉइंट्स के बारे में। ओके, देखो कोई एक ही पॉइंट है यहाँ पे, थ्रू 1 पॉइंट हाउ मेनी लाइन्स यू कैन ड्रॉ, कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो लाइन्स है उनको क्या बोलेंगे, जो लाइन्स एक ही पॉइंट में चला गया तो उसको बोलेंगे कॉन्करेंट लाइन्स। बाद में पढ़ेंगे कॉन्करेंट लाइन्स। क्लियर? ये हो गया एक ही पॉइंट है तो हम उसके थ्रू लाइन ड्रॉ कर लिए, उसको बोलेंगे कॉन्करेंट लाइन्स। हम लाइन से पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे जो पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट्स। क्या होता है कोलिनियर पॉइंट्स, क्या होता है कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, जो पॉइंट्स
मिनिमम कोलिनियर पॉइंट्स के लिए मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट हो जाएगा तो हम लाइन खींच सकते हैं इसमें, क्लियर। बट यहाँ पे कोलिनियर के लिए मिनिमम 3 पॉइंट, 3 से मोर हो सकता है, 4 5 ऐसे कर सकते हैं। सो कोलिनियर पॉइंट्स का डेफिनेशन क्या है, इफ द पॉइंट्स आर ऑन ए लाइन, दैट मीन्स जब पॉइंट को हमें प्लॉट करेंगे उसको ज्वाइन कर देंगे थ्रू ए लाइन, लाइन में ज्वाइन हो जाएगा, दैट मीन्स सभी पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर आ गया तो उस पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट। सो यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ये जो सभी पॉइंट्स है एक लाइन के ऊपर है तो उसको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। जब देखो ये जो पॉइंट्स ये लाइन के ऊपर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर, समझ में आ गया। तो कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आ गया। अभी हमें डिस्कशन करेंगे लाइन्स के बारे में। ओके, तो जब लाइन हम ड्रा करते हैं, कोई एक ही लाइन ड्रा करते हैं, प्लेन के ऊपर कितने लाइन हम ड्रा कर सकते हैं, बोलो। प्लेन के ऊपर एक ही प्लेन है, उसके ऊपर हम कितना लाइन ड्रा कर सकते हैं। एक प्लेन के ऊपर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ड्रा कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो अभी पेयर ऑफ लाइन्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, पेयर ऑफ लाइन्स। ओके, तो पेयर ऑफ लाइन्स में क्या क्या होगा, देखो पेयर ऑफ लाइन्स, सपोज मैं ऐसे एक लाइन ड्रा कर लिया और एक लाइन ऐसे खींच लिया, देखो 2 लाइनें, लाइन को हम रिप्रेजेंट कर लिए, नेमिंग कर लिए एल स्मॉल एल। तो जब 2 लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लिए, इसको एक्सटेंड कर लिए, तो क्या हो गया, एक ही पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट है, क्या आ गया, नहीं, तो क्या बोलेंगे उसको, इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये दो जो लाइन है उसको लिए इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्यों, तो 2 लाइन्स को हम एक्सटेंड कर लिए तो क्या होगा, कोई कॉमन पॉइंट आ गया, दैट मीन्स वो इंटरसेक्ट हो गया, तो 2 लाइन को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सिमिलरली कोई लाइन दिया है ऐसे और एक लाइन उसी के ऊपर हम खींच लिए, एग्जैक्टली उसके ऊपर, ओके, उसको क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स। क्लियर, क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन है। क्लियर, तो एक हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन्स, देन हो गया कोइंसिडेंट लाइन्स। और जो होता है पेयर ऑफ लाइन्स, एक लाइन ऐसे खींच लिए और एक लाइन ऐसे खींच लिए, जितना भी हम एक्सटेंड करेंगे उसको, जितना भी बोथ साइड में एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, तो क्या होगा, वो इंटरसेक्ट नहीं होगा, कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। दैट मीन्स इसके बीच क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ड्रा करेंगे, डिस्टेंस सेम होगा। तो ये जो 2 लाइन को बोलेंगे पैरेलल लाइन्स। क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन्स। तो ये हो गया लाइन्स के बारे में, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स, पैरेलल लाइन्स। ये होता है प्लेन के ऊपर। और एक लाइन है जो स्पेस में हम ड्रा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं, ये तीनों लाइन में से कोई भी कैटेगरी में नहीं आएगा। 2 लाइन को हम ड्रा के स्पेस में, इस कर्नर से यहाँ पे खींच लिए, इस कर्नर से यहाँ पे खींच लिए ऐसे, तो ये पैरेलल नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग नहीं होगा और कोइंसिडेंट भी नहीं होगा, उसको बोलेंगे स्क्यू लाइन्स। वो 3D में है, स्क्यू लाइन्स वो 3D फिगर में होगा, यहाँ पे नहीं है। हमें यहाँ पे प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। तो ये हो गया क्या, लाइन हो गया, अभी हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में, क्या क्या एंगल्स है। ओके, हमको मालूम है एंगल कहाँ से, जैसे कि 0 से शुरू होता है, नहीं 0, देन 0 से लेकर 90 के बीच एंगल है, 90 का भी एंगल है, नहीं, उसके बाद 90 से 180 के बीच भी एंगल है, बहुत सारे एंगल्स है। क्लियर, तो उसका नेमिंग क्या है हम पढ़ेंगे, तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में पढ़ेंगे क्या क्या एंगल्स है, जैसे कि एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल है जो एंगल को हम सपोज थीटा लिख दिए, नेमिंग कर लेते हैं, तो एक्स लिख दो, कंफ्यूज नहीं होगा, एक्स लिख दिए, तो जो एंगल 0 से ग्रेटर होगा और 90 से स्मॉलर होगा, 0 से ग्रेटर 90 से स्मॉलर, तो आ जाएगा एक्यूट। जैसे कि 45 डिग्री हो, 47 डिग्री हो, 60 हो, 70 हो, 89 हो, 1 डिग्री हो, ये सब क्या आता है, 0 से लेकर 90 के बीच आता है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे,
एक्यूट एंगल। क्लियर, समझ में आ गया। देन उसको ड्रा करेंगे तो ऐसे एक्यूट एंगल हो जाएगा। सपोज ये 60 डिग्री है तो ये हो गया एक्यूट एंगल। देन आ गया राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है जो परपेंडिकुलर होता है, दैट मीन्स उसका मेजरमेंट है 90। कोई एंगल ऐसे हो, ओके, ये हो गया 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री एक्स का वैल्यू, डिग्री एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो गया है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे राइट एंगल। क्लियर, एक्यूट एंगल आ गया, देन आ गया राइट एंगल। बहुत गर्मी हो रहा है, देखो। देन आ जाएगा ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज क्या होता है? जब एंगल का वैल्यू क्या होगा? 90 से ग्रेटर होगा, 180 से स्मॉलर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज। 90 से ग्रेटर, 180 से स्मॉलर। देन आ जाएगा, जैसे कि इसे बनाते हैं, 90 से ग्रेटर हो गया तो ये गया ऑब्ट्यूज एंगल। देन स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल क्या है? जो मेजरमेंट क्या है? 180 डिग्री। ऐसे बना लिए कोई मेजरमेंट, ये जो एंगल बन गया ये आ गया स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। सिमिलरली 180 से मोर, एक्स के वैल्यू 180 से मोर है, 360 से लेस, 180 और 360 के बीच होगा, उसको बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर, 180 से लेकर 360 के बीच जो एंगल होगा उसके बीच रिफ्लेक्स। देन आ गया 360 डिग्री, एग्जैक्टली 360 डिग्री, तो ये जो गया कॉम्प्लीट एंगल। क्या होगा? कॉम्प्लीट एंगल। तो होते हैं एंगल के बारे में, एक्यूट एंगल हो, देन ऑब्ट्यूज, देन राइट, देन स्ट्रेट, देन आ गया रिफ्लेक्स, देन कॉम्प्लीट एंगल। अभी पढ़ेंगे पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। तो पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? ये तो हो गया एंगल्स के बारे में। जब दो एंगल आ जाएगा, पेयर ऑफ एंगल पढ़ेंगे। तो पेयर ऑफ एंगल क्या है? पेयर मीन्स दो है, दो एंगल को ले लिए तो हो गया पेयर। क्लियर, तो पेयर ऑफ एंगल्स में क्या क्या आ जाएगा? एडजेसेंट एंगल हम पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री पढ़ेंगे, ओके, लीनियर पेयर के बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ना है हमें वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। देन और एक कॉन्सेप्ट है जो बोलते हैं बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल। एंगल का बाइसेक्टर पढ़ेंगे। क्लियर, तो क्या हो गया? पेयर ऑफ एंगल्स। तो आ गया अभी पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स हमें पढ़ना क्या है? फर्स्ट है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? कोई यहाँ पे देखो एक कॉमन रे है, यहाँ पे एक कॉमन रे है, तो ये जो दो एंगल बन गया उसको क्या बोलेंगे? सपोज एंगल के ए है, बी है, ये जो दो एंगल बन गया उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। कोई कॉमन रे होगा तो जो दोनों एंगल के बीच, वो दोनों को बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर, देन एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री, हो गया एडजेसेंट एंगल्स। देन हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? एंगल्स इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, दो एंगल का सम 90 हो गया था, वन इज कॉम्प्लीमेंट टू अनदर। सपोज एक है 30 डिग्री, दूसरा क्या होगा? 60, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है? 90 डिग्री। 30 का कॉम्प्लीमेंट 60, 60 का कॉम्प्लीमेंट 30। समझ में गया? सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री, वन इज कॉम्प्लीमेंट टू अनदर। सपोज ये एंगल 20 डिग्री है, दूसरा क्या होगा? 70 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री। क्लियर, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा? सम 180, सम ऑफ टू एंगल्स 180। सपोज one angle is 50 degree, another will be 130 degree because sum is here 180 degree. तो सप्लीमेंट्री आ गया, एडिशन आ गया। देन आ गया लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या है? देखो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर टू एडिशन एंगल्स है, नहीं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर वन साइड में टू एडिशन एंगल है, इसका सम क्या होगा? 180। इसका सम आ गया 180, सो इसको बोलेंगे लीनियर पेयर्स। क्लियर, लीनियर पेयर एंगल्स। क्यों? क्योंकि एक लाइन के ऊपर जब रे आ जाता है, जो टू एडिशन एंगल बन जाता है, उसका सम क्या होगा? 180,
तो इस दोनों को बोलेंगे लीनियर पेयर। क्लियर? देन वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है? जब टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो गया, इस यहाँ पे क्या एंगल, यहाँ पे एंगल फॉर्म हो गया, तो ये दोनों को बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट। सिमिलरली दिस एंगल ये दोनों को बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट। ए हो गया बी, ए सी, ए डी, तो ए इक्वल टू बी एंड सी इक्वल टू डी। वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हमें एक प्रूव यहाँ पे, कैसे हमको उसको प्रूव करेंगे। क्लियर? देन ये पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में आ गया। तो लीनियर पेयर एक्सियम क्या है? लीनियर पेयर एक्सियम होता है इफ सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री, दैट मीन्स दिस टू एंगल्स मस्ट बी ऑन ए लाइन। क्लियर? दैट मीन्स जो लाइन में अभी ड्रा किए लीनियर पेयर में, लाइन के ऊपर टू एडजेसेंट एंगल्स है और उसका सम क्या होता है? 180 होता है, तो क्या होगा? वो हो जाएगा लीनियर पेयर। क्लियर? ये होता है लीनियर पेयर। सम ऑफ टू लीनियर पेयर एंगल्स इज इक्वल टू क्या? 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री वाला, सप्लीमेंट्री मीन्स कोई दो भी एंगल को हम ऐड कर लिए, ओके, सम 180 आ गया तो one angle is supplement to other. But if two angles are on one side of a line and the sum is 180, then they are called linear pair. This plus this 180, these two angles are called linear pair. समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम क्या किए? वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रूव करेंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स किससे इक्वल होता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर equal. Suppose you see this is a line and another line is this one. Clear? We have to prove. Let this is A and B, this is C and D, this is O. We have to prove vertical opposite angles are equal. That means AOD equal to BOC and AOC equal to BOD. Vertical opposite angles are equal. You see, we have to prove AOD angle equal to BOC. Similarly, AOC angle equal to BOD. ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? लीनियर पेयर को लेके प्रूव करेंगे। कैसे? देखो, ये जो लाइन है सी डी इज ए लाइन, क्या लिखेंगे? सी डी इज ए लाइन। यू सी, सी डी इज ए लाइन, ओ ए इज ए रे ऑन इट। ओ ए क्या, उसके ऊपर रे है, तो क्या हो जाएगा? दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर 180 डिग्री। सो ए ओ सी एंगल प्लस ए ओ डी एंगल, यू सी ए ओ सी एंड ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? क्वेश्चन में समझ में आया? लाइन के ऊपर एक रे है, तो ये दोनों जो एंगल फॉर्म में लीनियर पेयर हुआ, लीनियर पेयर का सम क्या है? 180 डिग्री, तो लिख दिए। सिमिलरली ए बी इज ए लाइन, ए बी इज ए लाइन, यू सी ओ डी इज ए रे ऑन इट, ओ डी इज ए रे। सो ए ओ डी प्लस बी ओ डी, ए ओ डी एंगल प्लस बी ओ डी एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन 2, ए बी एक लाइन हो गया, देखो ए बी इज ए लाइन, ओ डी इज ए रे ऑन इट, सो दिस प्लस दिस लीनियर पेयर, दिस प्लस दिस लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180. नाउ you see from 1 and 2 right side equal, so we can write AOC angle plus AOD angle equal to AOD angle plus BOD angle. Now you see AOD would cancel, so AOC angle equal to BOD angle, AOC BOD, vertical opposite angles are equal. Similarly, you can prove AOD equal to BOC. This is the proof. This type of question, this question will come in the exam, so you have to prepare this one, how to prove this. Clear? So vertical opposite angles are equal, so we have already discussed some concept, then we discuss some important questions, okay, with this. Okay,
एक टर्म था यहाँ पे बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ओके, ये तो प्रूव हो गया है। ये टर्म हम यहाँ पे लिखे हैं बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या है? कोई भी एंगल दिया है इसे, ओके, ये जो एंगल है उसको बाइसेक्ट कैसे करें। तो यहाँ पे ऐसे रख के जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, बाइसेक्टर मीन्स दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा। सपोज टोटल 60 डिग्री है टोटल, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये होता है जो रे है, ये एंगल को बाइसेक्ट कर ले, ओके, एक टर्म है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। हम इसके बाद हम क्या करेंगे, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो वेट एंड वॉच।